जय दुर्गे महारानी की बोलो जय दुर्गे महारानी की। शेरा वाली की जय, पहाड़ा वाली की जय, शेरा वाली की जय, पहाड़ा वाली की जय। बोलो बोलो भगतों। सतयुग में ये कहा मात ने, मैं कल युग में आऊंगी, जहाँ कथा तारा की होगी वहीं मैं बेटी पाऊंगी। बोला वही मैं बेटी पाऊंगी, बोला वही मैं बेटी पाऊंगी। अरे बाल ब्रात ये ध्यान से सुनो, ये कथा बहुत ही बाकी है। अब चले कर आगे तक माँ ज्वाला जी की झांकी है। बोला ज्वाला जी की झांकी है, बोला ज्वाला जी की झांकी है। शेरा वाली की जय, पहाड़ा वाली की जय, शेरा वाली की जय, पहाड़ा वाली की जय। बोलो बोलो भगतो अम्बे रानी की जय। कि माँ धन मान सब मेरे पास है, खजाना मेरे पास है, अगर मेरे पास नहीं है तो संतान नहीं है। और मैया ने वरदान दिया और कहा कि जा, फिर ऐसी संतान होगी कि उसका युग युग में भी नाम रहेगा। बोली सच्चे दरबार की जय। कि राजा दक्ष के ये दो बेटियां थी, राजा दक्ष के दो बेटियां थी, राजा दक्ष के ये दो बेटियां थी, राजा अरे दोनों ही आंख की पुतलियां थी, दोनों ही आंख की पुतलियां थी। तारा देवी बड़ी छोटी रुकमन, तारा देवी बड़ी छोटी रुकमन, अरे तारा देवी बड़ी छोटी रुकमन, तारा देवी बड़ी छोटी रुकमन। दोनों राजा के जीवन का साधन, दोनों राजा के जीवन का साधन। आओ मसेरा वाली जगह बिच आओ, जगह बिच आओ, जगह सफल बनाओ, जगह बिच आओ, जगह सफल बनाओ। शेरा वाली की जय, पहाड़ा वाली की जय, शेरा वाली की जय, पहाड़ा वाली की जय। बोलो बोलो भगतो अम्बे रानी की जय, बोलो बोलो भगतो अम्बे रानी की जय। बोलिए सच्चे दरबार की। जय। ये 100 रुपए किसने दिए थे? पीछे से आए थे। अनिल जी, अनिल कहाँ से? मनुवाद जी, अनिल यादव जी। और दूसरे 100 रुपए और आए थे भैया, नितिन, जितिन दादूपुर। व्रत एकादशी का वो करती, फेल फलहार से अपना भरती, फेल फलहार से अपना भरती। बोली रुकमन से एक रोज तारा, बोली रुकमन से एक रोज तारा, बोली रुकमन खुले हुए, बोली रुकमन से एक रोज तारा, बोली रुकमन से एक रोज तारा। आज बहनारी व्रत है हमारा, आज बहनारी व्रत है हमारा। आओ मसरा वाली जगह बिच आओ, और जगह बिच आओ, जगह सफल बनाओ, जगह बिच आओ, जगह सफल बनाओ। शेरा वाली की जय, पहाड़ा वाली की जय, शेरा वाली की जय, पहाड़ा वाली की जय। दो बेटियां हुई, दोनों ही आंख की पुतलियां थी। तारा देवी बड़ी छोटी रुकमन, दोनों राजा के जीवन का साधन था कि व्रत एकादशी का वो करती, पेट फलहार से अपना भरती। बोली एक रोज रुकमन से तारा
आज बहनारी व्रत है हमारा कि उठ के बाजार को घर। जितनी बार हाथ उठाकर बोलोगे उतनी मैया की हाजिरी लगेंगी। बोली रुकमन से एक रोज तारा, आज बहनारी व्रत है हमारा, उठ के बाजार को घर से जाओ और लेके फलहार जल्दी आओ। कि पहुंची बाजार में जबकि रुकमन देख मांस, जब दुकान पे पहुंचती है तो वह फलहार छोड़ देती है। देखा मांस रखा हुआ है और मांस को देखकर मन विचलित हो जाता है और फल को छोड़ देती है और मांस को खरीद लेती है। उसने पैसों का है मांस खाया, उसने पैसा का है मांस खाया, फिर कदम अपना घर को बढ़ाया, फिर कदम अपने घर को बढ़ाया। ओसरा वाली की जय, पहाड़ों वाली की जय, शेरों वाली की जय, पहाड़ों वाली की जय। बोलो बोलो भक्तो अम्बे रानी की जय, बोलो बोलो भक्तो अम्बे रानी की जय, सच्चे दरबार की जय। जब तारा के पास आती है उसकी बहन, तो तारा पूछती है अपनी बहन से कि बहन फलहार को भेजा था, कुछ लेके आई हो? तारा बोली के फलहार लाओ, तारा बोली के फलहार लाओ, क्यों खाली है हाथ बढ़ाओ, क्यों खाली है हाथ बढ़ाओ। ओसरा वाली की जय। जोत में घी भी देखते रहो थोड़ा ध्यान से। रुक्मणी बोली बहन मुझसे तो आज बड़ी बड़ी भारी गलती हो गई। क्या? कि जो आपने मुझे बाजार भेजा था और कहा कि फलहार लेके आना, मैं तो उन पैसों का मांस लेके आ गई। मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई है। कि आज व्रत में है तू और तेरे मन में है पाप, ऐसा करते शर्म क्यों न आई तुझे, ऐसा करते शर्म क्यों न आई तुझे। अरे बहना ये तूने अरे गजब कर दिया, सुन के बातें तेरी गुस्सा थी मुझे। अरे बहना ये तूने गजब कर दिया, सुन के बातें तेरी गुस्सा थी तुम्हें। कहा कि आज व्रत में है और तेरे मन में है पाप, ऐसा करते शर्म क्यों ना आई तुझे। अरे बहना ये तूने गजब कर दिया, सुन के बात है तेरी गुस्सा आती मुझे। कि आज व्रत में है तू और तेरे मन में है पाप, दिया सांप जल करके मैंने तुझे। जा जन्म अगले तू और छिपकली बने, दे दिया सांप जल करके मैंने। तेरा वाली की जय, पहाड़ा वाली की जय, बोलो बोलो भक्तो अम्बे रानी की जय, बोलो बोलो भक्तो अम्बे रानी की जय, बोलो बोलो भक्तो अम्बे रानी की जय, बोले सच्चे दरबार की जय। तारा कहने लगी रुक्मन तूने घोर अन्याय किया है। मैं तुझे एक काम देती हूं कि जिस तरह आज तू मेरे इस व्रत को बिगाड़ा है, उसी तरह तू एक छपकली बनकर कीड़े मकोड़े खाती घूमेगी और अपने अगले जन्म में तुझे राजा के घर जन्म लेगी, नीच घराने में पैदा होगी। बोली सच्चे दरबार की। सुना तो रोने लगी और कहने लगी कि बहन मैंने अनजाने में ये कार्य किया है, ये महापाप हो गया है मुझसे।
और जो तुमने साप को उपचार बताती है। अरे बहना ये तूने साप दे तो दियारी, अरे बहना तूने साप दे तो दिया, करके कृपा तू इतना बता दे मुझे, छिपक लियोनी से फिर से जन्म हो मेरा, कृपा करके तू इतना बता दे मुझे, छिपक लियोनी से फिर से जन्म हो मेरा, कृपा करके तू इतना बता दे मुझे। तेरा वाली की जय, बाणा वाली की जय, बोलो बोलो भक्तो अम्बेरानी की जय, बोलो बोलो भक्तो अम्बेरानी की जय। बोली सच्चे जिससे मेरे पाप दूर हो जाए। ज्यादा रोने लगी, झिझकने लगी। तारा बोली कि तुम्हें एक काम करना होगा। चलो बहन कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। कुछ समय बाद पांडव यज्ञ करेंगे और उसमें एक राक्षस यज्ञ विध्वंस करने आएगा। तूने यदि वहां जाकर एक परोपकारी कार्य किया तो तेरे प्राण, एक परोपकारी तुझे कार्य करना पड़ेगा कि जब पांडव वहां यज्ञ रचाएंगे तुम जाना, वहां एक खीर बनेगी, उस खीर में जाकर के अपनी जान दे देना। परोपकारी काम कर लेना तो तुम्हारी जान बच जाएगी, अगली योनि तुम्हें अच्छी मिल जाएगी। उसको उपाय बताती है और कहते हैं कि लांगुर वीर जाओ हमारा संदेश लेकर महारानी को पहुंचा दो। और जिसने और जाकर के ये संदेश कहते हैं, जाकर के बताते हैं। मुझे मिला दे और भगतों ने जय मचाया। फिर बन गया माँ भवन माँ का ऊंचा, फिर गया भवन माया का ऊंचा, जिसने भक्तों के मन को ये खींचा, जिसने भक्तों के मन को ये खींचा। ओ शेरा वाली की जय, पहाड़ा वाली की जय, शेरा वाली की जय, पहाड़ा वाली की जय। बोलो बोलो भक्तो अम्बेरानी की जय, बोलो बोलो भक्तो अम्बेरानी की जय। बोले सच्चे दरबार की जय। देखते रहिए, माँ माया प्रकट हो गई, माँ का भवन बना दिया गया। और जब केवट राक्षस को छिपकर भाग गया था, जब केटव राक्षस छिपकर भाग गया तो एक पक्षी का रूप बना लेता है और सोचने लगा भाई कि मौत का बदला अवश्य लूंगा। तो क्या उपाय करता है, रूप केवट का कौवे ने धारा और बदला भाई का लूं ये बेचारा। अपने भाई का बदला लेने के लिए अनेक रूप बनाता है। इस बात को देख करके जो केटव था उसने कौवे का रूप धारण कर लिया और अपने एक पिंजरे में मरा हुआ सांप भरकर चल देता है। कहां जाता है? जहां पांडव यज्ञ कर रहे थे। उस चोंच में सर्प को रखकर और उस खीर में उस सर्प को डालने के लिए चल देता है और जाकर उस खीर में उस सांप को डाल देता है और सांप उस खीर में नीचे बैठ जाता है जाकर। वही चपकली वो देख रही थी कि आज कितना बड़ा पाप होगा, जितने भी संत हैं सब इस खीर को खाएंगे, यज्ञ हो रहा है, कितने मारे जाएंगे। आज वो मौका है कि मैं अपने प्राण दे करके
इन संतों को बचाऊंगा। और कोई छपकली अपने प्राणों की आहुति उस खीर में दे देती है। और जैसे भोग लगाने के लिए चलते हैं तो संतों ने जब खीर उठाई, देखा तो उसमें एक छपकली ऊपर दिखाई दी। कहने लगे, महापापनी दुष्टनी, तूने हमारा यज्ञ खराब कर दिया। तूने बहुत पाप किया है और तुझे हम क्षमा नहीं करेंगे। कहा कि जाओ इस खीर को बाहर ले जाओ और किसी गड्ढे में दबा दीजिए। जब उस खीर का उस भगोने को लेकर चलते हैं और जाकर किसी जंगल में दबाया तो नीचे से सर्प निकला। और तो सारे ऋषि परेशान हो गए, बोले अरे भाई इसमें तो सांप है, देखो इसमें सांप है। अगर ये छपकली हमें ना दिखाई देती और नीचे सांप हम पे तो खा जाते, सारे मारे जाते। इस छपकली ने तो हमें बचाया है। सारे ऋषि और उसी में रुक्मण ने अपने प्राण त्याग दिए। और जाकर के अपने प्राण त्याग दिए तो खीर में गिरकर अपने प्राण त्याग कर चली गई। क्योंकि ऐसा करने से जो उसने जो पाप किया था वो दूर हो गया। बोले सच्चे दरबार की। और किसेड़ा वाली की जय, पहाड़ों वाली की जय, वाली की जय, पहाड़ों वाली की जय। बोलो बोलो भगतो अम्बे रानी की जय, बोलो बोलो भगतो अम्बे रानी की जय। अरे पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का। छपकली उसको रुक्मण को छपकली की योनि मिलेगी और उसका उस खीर में अंत हो जाएगा। किसी का कुछ पता नहीं होता। अभी हम यहाँ बैठे हैं, सुबह घर पहुंचे ना पहुंचे कुछ पता नहीं। पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, नस्बर भरे अंधेर का, कुछ पता नहीं तकदीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का। राजा हरिश्चंद्र थे बड़े दानी, काशी बिक गए तीनों प्राणी। राजा हरिश्चंद्र काशी बिक गए तीनों प्राणी। राजा हरिश्चंद्र क्या सब कहने का, नैन बहाए तीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का। ऐसा कहकर के छपकली अपनी जान दे देती है और कहाँ जन्म लेती है। आइए चलते हैं। राजा इस परस के घर वो जन्मी, राजा इस परस के घर वो जन्मे। राजा इस परस के घर वो जन्मी, राजा इस परस के घर वो जन्मे। वार मंगलता और तिथि दशमी, पंडितों ने नाची बताई, पंडितों ने अच्छी बताई। पंडितों को ये कुंडली दिखाई, पंडितों को ये कुंडली
राजा कर देगी घर की सफाई, राजा कर देगी घर की सफाई, मारना भी इसे पाप राजन, 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 काट का मूल है इसका दर्पण, काट का मूल है इसका दर्पण, ओ शेरा वाली की जय, पहाड़ों वाली की जय, शेरा वाली की जय, पहाड़ों वाली की जय। कि राजा स्पर्श के घर वो जन्मी, वार मंगल था और थी दसवीं। पंडितों ने ना अच्छी बताई कि राजा कर देगी घर की सफाई। पंडितों ने कहा कि राजा इसको एक काट के संदूक में रहकर किसी नदी में बहा दीजिए, अगर ये घर में रह गई तो सारे घर का सत्यानाश कर देगी। ब्राह्मण कहने लगे तुम्हारे राज्य में रही तो तुम्हारे राज्य का विध्वंस हो जाएगा। और एक लकड़ी का संदूक मंगा लीजिए, उसमें इसको रखिए, सोने चांदी जवाहरात उसमें रखकर इस कन्या को बहा दीजिए। संदूक बनवाया और उसमें सोने चांदी जवाहरात जड़वा कर नदी में उसको बहा दिया। भक्तों कहते हैं कि माँ की ममता बड़ी प्रबल होती है। महारानी ने जब देखा कि तेरी कन्या को नदी में बहाने जा रहे हैं, रानी रोने लगी और इस तरह से कहने लगी, क्या कृपा से उस संदूक में जगह थोड़ी सी जगह रह जाती है और उसमें पानी चला जाता है। जब पानी जाने लगा, वह नादान कन्या कहने लगी कि माँ, मैंने तुम्हारी बहुत भक्ति की है, तुझे ऐसा कौन सा मुझसे पाप हो गया है जो तूने इतनी बड़ी मुझे सजा दी है। और माँ के चरणों में ध्यान लगाने लगी और कहती है, तो उधर जगमग जगमग जोत जले, तेरे दरबार की शोभा न्यारी, ऊंचे पर्वत पर विराजे माँ सिंह की करे सवारी। बोले सच्चे दरबार की जय। रुक्मणी की माँ ने फरियाद सुनी और माँ पवन स्वरूपा होकर के संदूक को अपने इशारे से किनारे पर ले आती है। प्रातःकाल का समय था, प्रातःकाल का वक्त था। ब्राह्मण नदी में स्नान करने लगा और जब वहां देखा कि एक संदूक तेरा। अब ब्राह्मण जो थे, जब संदूक खोला तो ऊपर जवाहरात थे और नीचे एक कन्या निकली। जवाहरात तो आपने ले लिए और कन्या उसको दे दी। बोली सच्चे दरबार की। जिसमें देखा कि ऊपर जवाहरात जड़े हुए और नीचे एक कन्या बैठी है, ब्राह्मण सारे जवाहरात ले लेते हैं और उस कन्या को उसको दे देते हैं और उसका लालन पालन करने लगा और उसको पाला परोसा। बोल बात करने वालों की जय। पहाड़ों वाली की जय, बोलो बोलो भगतों अम्बे रानी की जय, बोलो बोलो भगतों अम्बे रानी की जय। बोली सच्चे दरबार की जय। तथा उसका लालन पालन पोषण करते हुए, अर्थात कुछ दिनों बाद कुछ समय व्यतीत होने लगता है और जाकर के कन्या जवान हो जाती है और उसकी शादी राजा हरिचंद की एक नगरी में होती है। समय बीतता गया
रुक्मणी को शादी भी कर नगर में हो जाती है, उसी नगर में हो जाती है जहां पर उसकी बड़ी बहन की होती है। तारा रानी को जब वहां पहुंचती है तो रुक्मणी को देखकर सोचा कि ये तो वही है जो मांस लेकर आई थी, इसको मैंने शराब दे दिया था, ये तो वही है, ये तो मेरी बहन है। सोचती है और उस बात को उन्हें नहीं बताती। और रुक्मणी के घर में महामाया का एक मंदिर था। रुक्मणी रोजाना वहां जाती थी मांस बेचने के लिए और उस मंदिर की अपने बालों से सफाई करती थी। उसकी सास वहां झाड़ू रोजाना लगाती थी। एक रोज जब सास नहीं गई तो मंदिर को साफ करने के लिए वहां रुक्मणी जाती है और झाड़ू लेकर मंदिर में लगाने लगी। और इसी तरह कि गंदी झाड़ू ना मंदिर में लाई, गंदी झाड़ू ना मंदिर में लाई, गंदी झाड़ू ना मंदिर में लाई, गंदी झाड़ू ना मंदिर में लाई। सर के बालों से कर दी सफाई, सर के बालों से करनी सफाई। बड़े प्रेम से भोगी लगाया, बड़े प्रेम से भोग लगाया। और रुक्मण को उसने मनाया, और रुक्मण ने माँ को मनाया। हुसैरा वाली की जय, पहाड़ों वाली की जय, बोलो बोलो भगत और रानी की जय, बोलो बोलो भगतो अम्बे रानी की जय, बोलो बोलो भगतो अम्बे रानी की जय, बोली सच्चे दरबार की जय। ये शक्ति है महामाया की, सारे संसार का पालन करने वाली है। मन में ऐसा सोचकर दरबार में जाकर कुछ मांगती है। और कहा कि रुक्मणी कहने लगी कि जहां मां का जगराता हो, जहां मां का जगराता हो रहा हो वहां जाना और वहां तुम जाओगी और सारी मुरादें जो तुम्हारे मन की है वो पूरी हो जाएगी। उस जागरण में जाना। भक्तों इस प्रकार से मन में कहती है कि 5 पैसे चढ़ा करके बोली, 5 पैसे चढ़ा करके बोली, 5 पैसे चढ़ा करके बोली, 5 पैसे चढ़ा करके बोली। मैया भर दे मेरी खाली ये झोली, मैया भर दे ये खाली ये झोली। अरे जागरण में कराऊं तुम्हारा, जागरण में कराऊं तुम्हारा। दे दो रुक्मण को एक पुत्र प्यारा, दे दो रुक्मण को एक पुत्र प्यारा। हो शेरा वाली की जय, पहाड़ वाली की जय, बोलो बोलो भक्तों अम्बे रानी की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। माँ की असीम कृपा से फल माँ के दरबार से एक फल माँ के दरबार से गिर जाता है और रुक्मणी की सास की गोदी से गिर जाता है और उसने हृदय से लगा लिया। और माँ ने अरदास की कि आज इस जागरण में जो मैं मांगूंगी हो सकता है मुझे अवश्य मिलेगा। और मैया उनकी सुनती है और उनको एक पुत्र का जन्म होता है और खुशियां मनाती हैं कि मेरे अंगना में छाई बहार, आज घर पोता हुआ। मेरे अंगना में छाई बहार, आज घर पोता हुआ। मेरे अंगना में छाई बहार, आज घर पोता हुआ। मेरे अंगना में छाई बहार, आज घर पोता हुआ। और तुमने जो मैया मुझे पोता दिया है, तुमने जो मैया मुझे पोता दिया है, तुमने जो मैया
जान करती हो तुम पे निसार, आज घर पोता हुआ। जान करती हो तुम पे निसार, आज घर पोता हुआ। मेरे अंगना में छाई बहार, आज घर पोता हुआ। मेरे अंगना में छाई बहार, आज घर पोता हुआ। बोलिए सच्चे दरबार की। इसी खुशी में रुक्मन की सास माता रानी को भूल जाती है और निकली पोते के जब ताता रानी, निकली पोते के जब निकली पोते के जब तारा रानी। माफ कर दो माए भवानी, माफ कर दो ये माए भवानी। ओ शेरा वाली की जय, बाणों वाली की जय, बोलो बोलो भगतो अम्बे रानी की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। माता रानी निकलती हैं और रुक्मन की सास समझ जाती है कि तूने माता रानी को बुला दिया है, लेकिन हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे माँ। माँ से कहती है कि ज्योति प्रचंड कि मुझे माफ कर दो। रुक्मणी की सास रुक्मणी के घर घर जाती है और रुक्मणी जाओ भक्तों से जाकर के कह दो कि आज हमारे यहाँ जगराता है। राजा ने एक अपनी उंगली चाकू से काट लेते हैं और जब चाकू से उंगली काट ली तो उनको नींद का हाथ दी, उस पर नमक चढ़ा लिया, एक पट्टी बांध ली और बैठ गए। जैसे जैसे उसमें चीस होती रही, नींद नहीं आई और देखते रहे कि कौन से रास्ते से तारा जाएगी। कि हाल रुक्मन ने पिछला सुनाया, हाल रुक्मन ने पिछला सुनाया, हमारा तो विश्वास आया। ओ शेरा वाली की जय, पहाड़ों वाली की जय, बोलो बोलो भगतो अम्बे रानी की जय। बोलो बोलो भगतो अम्बे रानी की जय। राजा कहने लगे कि आज देखता हूं ये कैसे जाएगी। राजा ने पट्टी बांध ली। तारा रानी जय गई हे जी कोई ना जाऊं ना जी कोई ना जावे, चलत फुवार चम चम करती तारा रानी चल गई जे। सब सब करती तारा रानी चल गई। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जब पट्टी बांधी और तारा महल से निकलने को तैयार हो गई तो नींद हल्की सी राजा को आई और तारा रानी ने रस्सी उठाई, फिर हवादान में उसको बांधा, हो गई दिल की दूर सारी व्याधा। लेकिन राजा को तो नींद आने लगी, अब यहां से शेष आराम से निकल जाते हैं और मैया की शक्ति से सारे पैरदार सो गए और तारा रानी वहां जाकर के जगराते में पहुंच जाती है। जब जागरण में पहुंच गई तो देखा आरती का समय है। कि तेरे दरबार आई दुखड़े हजार लाई, होती जय जयकार आई माँ। तेरे दरबार आई हजार लाई, होती जय जयकार आई माँ। ओ प्यारी बार हाय हाय, तेरे दरबार आई टुकड़े हजार लाई, होती जय जयकार आई।
दरबार की जय। इस तरह से तारा रानी भी माँ के चरणों में ध्यान लगाने लगी। प्रातःकाल हुआ, वक्त गुजरता गया, आकाश मंडल में तारे निकल रहे थे, प्रसाद का समय हो गया। और जब तारा रानी ने प्रसाद उठाती है तो पहले महामाई को भोग लगाती है और उसके बाद सब भक्तों में प्रसाद को बांटती है। भक्तों, आपके बीच में जैसे वहां प्रसाद बट रहा था, ऐसे ही यहाँ प्रसाद बटेगा। वो प्रसाद सभी को अपनी अपनी गोद में लेना है। पहले वहां प्रसाद चढ़ा दें और फिर सभी को गोदी में प्रसाद देंगे। झोली का प्रसाद ले लीजिए। परात में जो प्रसाद रखा है ना, उसमें से थोड़ा सा भोग लगा दो यहाँ। ये चार पैर थैले में धर, जय माता की, जय माता की, तारा रानी ने चाली घर, माता की जय, माता की, तारा रानी के जय माता की, जय माता की, तारा रानी ने चाली घर, जय माता की, जय माता की, तारा रानी के बोले सच्चे दरबार की। और तो राजा कहते कि तारा, तू जादूगरनी है, हो सकता है तू जादूगरनी है, ये मैं इसको नहीं मानता। तारा कहने लगी फिर कैसे मानना है कि जो बकरे का सर और हड्डियां तूने प्रसाद में बनाई है तो तू जादू से भी कर सकती है, ये मैं नहीं मानता। तो उन्होंने कहा, तारा कहने लगी राजा फिर बताइए क्या करना है। तो उधर कहने लगा राजा कैसे नहीं, मैं से नहीं मानूंगा। तारा कहने लगी ठीक है कि सबसे पहले अपने घोड़े को ले आओ, उसकी बलि दे दीजिए। अगर वो जिंदा हो जाता है तो महामाई को मान लेना। राजा अपने घोड़े को लाता है और घोड़े का सर काट करके चढ़ा देता है। उधर तारा रानी कहती है कि तो तेरा घोड़ा था, ये तो पराया है, अपने पुत्र की बलि दे जब तुझे पता चलेगा। जब पुत्र की बलि चढ़ाता है राजा कि मैं अपने दिल के टुकड़े का, कि जाइए अपने पुत्र के 5 टुकड़े करके थाल में सजा करके लाइए और माता रानी को भोग लगाइए। हो जगी जननी का खून से रंगा दर, और सिर पर चढ़ के आई भवानी, सिर पर चढ़ के आई भवानी, और सिर पर चढ़ के आई भवानी, सिर पर चढ़ के आई भवानी, पाई रोता से ने जिंदगानी, पाई रोता से ने जिंदगानी, सिरा वाली ने दामन निचोड़ा, 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 हो गया जिंदा राजा का घोड़ा, हो गया जिंदा राजा का घोड़ा, हो गया जिंदा राजा का घोड़ा, हो गया जिंदा है घोड़ा। फिर हरिचंद ने सर झुकाया, हरिश्चंद्र ने सर झुकाया, बोली कर दो क्षमा महामाया, बोलो कर दो क्षमा महामाया, मैं तो मूरख माया ज्ञानी, मैं तो मूरख महाअज्ञानी, मैं तो मूरख महाज्ञानी,
खत्म हो गई भक्तों तारा की कहानी, खत्म हो गई भक्तों तारा की कहानी। तारा रानी की कहानी हाय कितनी पुरानी हो गई, तारा रानी की कहानी हाय कितनी पुरानी हो गई, तारा रानी की कहानी हाय कितनी पुरानी हो गई, तारा रानी की कहानी हाय कितनी पुरानी हो गई। बोलिए सब
चढ़ा दो पैसा आग ना लगे ऐसा उतारता है तैयार होगा तैयार हुआ बोली सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, आज के आनंद की, सच्चे दरबार की, आज के आनंद की, सभी देवताओं की, भूले बिसरों की, भूत पितरों की, चामड़ मैया की, चामड़ मैया की, मंजूपुर वाली मैया की, सभी मंदिरों की, सभी देवताओं की, हर हर महादेव, हर 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 हर। मैं तेरे बिना कमली हुई, मैं तेरे बिना कमली हुई, तू दर्श दिखा दे दातिए, तू दर्श दिखा दे दातिए। मैं तेरे बिना कमली हुई, मैं तेरे बिना कमली हुई, तू दर्श दिखा दे दातिए, तू दर्श दिखा दे दातिए। मैं तेरे बिना कमली हुई, मैं तेरे बिना कमली हुई। आजा हुण अंब के तू आजा मां, रो रो कन्या। आजा हुण अंब के तू आजा मां, रो रो कन्या। एक वारिया मां चरनी लगा मां, चरनी लगा मां। मैं तेरे बिना कमली हुई, मैं तेरे बिना कमली हुई, तू दर्श दिखा दे दातिए, तू दर्श दिखा दे दातिए। मैं तेरे बिना कमली हुई, मैं तेरे बिना कमली हुई। तेरी औंडिका विच मैं ते हर वेले रहनिया, तेरी औंडिका विच मैं ते हर वेले रहनिया। बच्चियां